हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि सर किसी तरह से सीए इंटर में मेरा ऑल इंडिया रैंक आ जाए, लेकिन जैसे जैसे भाई पढ़ाई आगे बढ़ते हमें समझ में आता है कि रैंक तो बात की बात है, पहले हम एटलीस्ट पास तो हो जाए। चाहे आपके 400 मार्क्स आए या आपके 500 मार्क्स आए, दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू, लेकिन 300 मार्क्स जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है टारगेट 300 मार्क्स सीए इंटर बोथ ग्रुप्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको बोथ ग्रुप्स में पास होने के लिए चाहिए कितने 300 मार्क्स, लेकिन उससे पहले और उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 40 आने ही चाहिए। आपको पता है कि अगर आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नहीं आए तो आप वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे और उसका ग्रुप पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो देखते हैं चलिए कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर हम किस तरह से इजीली 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये है आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ और फिर आता है आपका टैक्स। अब ध्यान से देखिएगा, एडवांस अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, पहले ये अकाउंटिंग एडवांस 2 हुआ करते थे, अब सिर्फ एक हो चुका है ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक मॉड्यूल है आपका और उसका नाम है मॉड्यूल नंबर 3। अगर आप ये मॉड्यूल नंबर 3 कर लेते हैं तो समझो ऑलमोस्ट 50% तक की कवरेज आपकी यहीं हो जाती है। अगर आप सिर्फ ये मॉड्यूल 3 कर लेते हैं तो 50% तक की कवरेज यहीं पे हो जाती है। इसके अंदर बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कि अमालगमेशन, ब्रांच, ये सारे। ठीक है, मैं बात करता हूं अब लॉ की। तो देखो, लॉ के अंदर एक टॉपिक है, काफी बड़ा है, नाम है कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ अगर कोई स्टूडेंट इस टॉपिक को कर ले, थोड़ा सा लेंदी लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत आराम से 40 मार्क्स ले, आपको कोई नहीं रोक सकता लॉ के अंदर ग्रुप 1 में 40 मार्क्स लाने के लिए, अगर आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग है। उसके बाद बात करते हैं हम टैक्स की। तो देखो, टैक्स में आपको पता ही है, एक होता है आपका इसमें इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी। तो मैं तो आपको सीधे बोलूंगा कि भाई टैक्स में आप उठाओ जीएसटी। 50 मार्क्स का जीएसटी होता है। अगर आप ये 50 मार्क्स का जीएसटी और लेट्स से कि इनकम टैक्स के अंदर आप कोई भी 2 हेड्स ऑफ इनकम कर लो, जैसे कि सैलरी हो गया या हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आराम से आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में 40 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं। एडवांस अकाउंटिंग में मॉड्यूल 3 उठाओ, लॉ में पूरा का पूरा कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ो और इनकम टैक्स में आप 2 हेड्स ऑफ इनकम देख लो, जीएसटी पूरा अच्छे से कर लो, 40 मार्क्स आपके हो गए। चलो अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 पे। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप 2 में आपका आता है कॉस्टिंग, ऑडिट, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ना कॉस्टिंग के अंदर मैं सीधे बोलूंगा कि एक तो है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा, बजटिंग। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जैसे कि मटेरियल और लेबर ले लो आप। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो ना, बहुत आराम से एकदम स्मूथली आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिर्फ इतने चैप्टर आप कर लो तो आराम, मैं 40 मार्क्स मिनिमम कह रहा हूं, आप ज्यादा भी ला सकते हो अगर आप सिर्फ इतने चैप्टर कॉस्टिंग के करके जाते हो। तो बात करते हैं ऑडिट की। तो देखो, इसमें तो चैप्टर नंबर 2, 3, 5 और 7। ठीक है, ये चैप्टर, ठीक है, इसमें से 1-2 चैप्टर थोड़े लेंदी भी हैं, लेकिन अगर आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में कर लो तो बहुत आराम से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 40 मार्क्स अचीव करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, मुश्किल नहीं है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 मार्क लाना। हाँ, बस हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, जो कि मैं आपको अभी इस वक्त बता रहा हूं। बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो इसमें तो सीधी सी चॉइस है कि ये जो आपको दिख रहा है एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपको फुल करना है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक उठा लो। अगर आप इतना भी करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, बहुत आराम से 40 मार्क्स आएंगे। तो देखिए, हमने दोनों ग्रुप में देख लिया कि कितने इजीली हम 40 और 40 मार्क्स ला सकते हैं, और ग्रुप 2 में भी हमने देखा कि कैसे हम 40 मार्क्स, यहाँ पे 40 मार्क्स और यहाँ पे 40 मार्क्स ले आ सकते हैं। सवाल ये है कि 40 मार्क्स तो ठीक है, लेकिन हम कहाँ से पढ़े कि हम आसानी से अपने 40 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सके। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा हमारा सीए इंटरमीडिएट 3.0 का कोर्स, जो आपको हमारे ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पे जाके मिल सकता है। अब इस
जो कोर्स है इसकी क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैं आपको बता दूं। देखो इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो पास्ट एग्जाम के हो, चाहे वो एमटीपी के हो, चाहे वो आरटीपी के हो, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। आपको एक परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे लाइव डाउट सेशंस होते हैं, उसका भी एक्सेस आपको वहां से मिलेगा, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कवर होती हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और इस कोर्स को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उस कोर्स का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा और आपको हर एक सब्जेक्ट का एक डेमो लेक्चर वहां पे एक्सेस करने को मिलेगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा अच्छा खासा कि कोर्स कैसा है। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? 40 मार्क्स इंटू 6 सब्जेक्ट्स, ये हमको देता है 240 नंबर, लेकिन हमें पास होने के लिए कितना चाहिए? 300। तो अब इस वीडियो में जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उस पर बात करेंगे, और वो ये है कि सर बाकी बचे 60 मार्क्स कहां से लाए जाए, बाकी के 60 मार्क्स कैसे आएंगे? 40-40 तो हो गया, बेयर मिनिमम तो हो गया। तो देखो बाकी के 60 के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट तो होता है। जैसे कि अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली ग्रुप 1 के अंदर आपके एक या एक से ज्यादा भी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंटिंग आपका फेवरेट है, आपने बोला मुझे एडवांस अकाउंटिंग बहुत पसंद है, तो अब आपको यहां पे कोशिश करनी है कि एडवांस अकाउंटिंग में 40 नहीं बट आप +20 करके 60 लाओ और एग्जेम्पशन लेके जाओ। उसके बाद आपको देखना है कि ठीक है मुझे लॉ में इतना इंटरेस्ट नहीं, हाँ मुझे टैक्स बहुत पसंद है, मुझे जीएसटी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो ठीक है जीएसटी में फुल 50 मार्क्स लाने की कोशिश करो, या जीएसटी में आप 40 लाओ। इनकम टैक्स में 2 हेड्स मैंने बोले थे, 2-3 और हेड्स अच्छे से पढ़ो, ताकि इनकम टैक्स और जीएसटी में भी आपके 20 एक्स्ट्रा आ जाए और यहां भी आपको एग्जेम्पशन मिले। तो आप देख सकते हो 60 + 40 कितना हो गया? ये हो गया आपका टोटल 160। तो कितने आराम से आपने अपना ग्रुप 1 क्लियर किया। आपने 150 नहीं बल्कि 160 हो गया। ठीक है, मैं कहता हूं चलो टैक्स में आप यहां पे 10 कर लो। ठीक है, जैसे आपने यहां पे 10 किया, ओके, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 150। आ गया समझ में? कितने आराम से आप 150 मार्क्स लेके आ गए ग्रुप 1 में। तो आपको क्या करना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक ग्रुप के अंदर आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा। नहीं है तो ढूंढो, डेफिनेटली मिलेगा, उस पर मेहनत करो और उस पर एग्जामिशन लेके आओ। अगर आप चाहते हो कि आप 300 मार्क्स लाना चाहते हो, आप पास होना चाहते हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट ढूंढें, उस पर फोकस करें और उस पर एग्जामिशन लेके आए। बात करते हैं हम ग्रुप 2 की। तो देखो ग्रुप 2 के अंदर जैसे कि कॉस्टिंग है 40, तो लेट्स से कि कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कॉस्टिंग में एग्जामिशन तक लेके आओ 60। ठीक है, ऑडिट में मैं कहता हूं ठीक है आपने 40 ही रखो। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2-3 चैप्टर्स और करके जाओ, ताकि आपके 40 मार्क्स +10 होके 50 हो जाए। हो गए आपके यहां भी 150। देखो जितना लिखने में आसान है, ट्रस्ट मी, उतना ही करने में भी आसान है। बट फर्क यह है कि आपको थोड़ा सा यहां पे स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। पहले टारगेट है कि भाई 40 कम से आए, लेकिन सिर्फ 40 से बात नहीं बनती। अगर हमने अभी अभी देखा कि अगर हम सिर्फ 40 पे टारगेट करें तो हम 240 पे आके रुक जाएंगे। तो 60 मार्क्स कहां से आएंगे? यू हैव टू फाइंड योर फेवरेट सब्जेक्ट। नहीं है फेवरेट तो बनाओ, ढूंढो, आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप बहुत आराम से दोनों ग्रुप में, इंडिविजुअल ग्रुप में 150 लाके अपना जो एग्रीगेट है वो आप यहां पे 300 मार्क्स कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्रोविजन होता है जिसमें सेट ऑफ मिल सकता है। एक ग्रुप में अगर 150 से कम है, दूसरे ग्रुप में 150 से ज्यादा है, तो वहां पे सेट ऑफ प्रोविजन होता है, जिसके लिए मैं आपके लिए डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें से वहां से समझ सकते हो। ठीक है, सो आई होप आज के इस वीडियो में जो मेन मुद्दा था वो था टारगेट 300 मार्क्स, यह आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। और जब आप पढ़ाई करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, ताकि आप अपने 300 मार्क्स को कवर कर सको, और फिर उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू गिव यू द रैंक। ओके, सो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।